स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो पे। आज हम इस वीडियो पे क्लास 12 ठीक है सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है कैपेसिटर, उसके MPBSE द्वारा जारी किए गए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे अगर हम नोट्स जो दिखाए जाएंगे हमारे वीडियो पे, जो नोट्स हम दिखाएंगे, अगर आपको उन सभी नोट्स का PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वान डी ग्राफ जनरेटर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें वान डी ग्राफ जनरेटर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और पॉइंट्स हमको दिए गए। कौन कौन से पॉइंट्स है, जैसे पहला पॉइंट है आपका डायग्राम, दूसरा पॉइंट है आपका वर्किंग, और तीसरा पॉइंट है आपका यूजेस। तो आपको वान डी ग्राफ जनरेटर जो फिगर मैंने बनाया हुआ है पहले से रिटर्न में वो आपको दिख रहा होगा। तो चलिए मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो आप भी उसको ध्यान से सुनेंगे। अभी मैं फिगर आपके सामने ही बनाऊंगा, उसको मैं फिगर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, कि वान डी ग्राफ जनरेटर है क्या, उसमें वर्किंग क्या होती है, उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या कहता है कि जो वान डी ग्राफ जनरेटर में हम एक स्फीयर S लेते हैं। ठीक है, और इस स्फीयर S में 2 ऐसे कॉलम होते हैं, ये 2 कॉलम होते हैं। इन 2 कॉलम की वजह से ये पूरा आपका वान डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, टिका रहता है। यानी इन्हीं 2 कॉलम की मदद से ये पूरा वान डी ग्राफ जनरेटर आपका टिका रहता है। इसमें 2 पुले होते हैं, एक ये पुले होता है और ये पुले होता है। ठीक है, तो इन दोनों पुले को रबड़ बेल्ट की मदद से क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। ठीक है, और रबड़ बेल्ट के साथ तो ये दोनों घूमते हैं, लेकिन इनको रोटेट कौन करता है, इनको रोटेट करने के लिए हम कोई एक्सटर्नल सोर्स जैसे मोटर का यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ये जो आपका फर्स्ट पुल है इसके पास एक कंडक्टर होता है, और इस कंडक्टर का नाम क्या देते हैं, C1, जो कि कॉम्ब के शेप के जैसा होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कंडक्टर जो होता है वो उसका डायरेक्टली जो कॉन्टेक्ट रहता है वो आपके इस पूरे स्फीयर से रहता है ना। इस स्फीयर को हम नाम S दे देते हैं, और इसका नाम होता है C2। ये भी कॉम्ब के साइज़ का होता है, इसको हम P2 नाम दे देंगे और इसको P1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो आपका कॉम्ब है इसको हम हाई टेंशन वाली बैटरी से क्या कर देंगे, इसका कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकलते हैं इस कॉम्ब से, और वो इसमें से होते होते ये यहाँ तक आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम चूँकि आपको डिस्क्रिप्शन देंगे तो समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसकी वर्किंग, ये था इसका डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग कैसे होती सुनेंगे। कहते हैं द कंडक्टर C1 इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए हाई पोटेंशियल बैटरी। हम क्या करते हैं, जो हमारा कंडक्टर C1 है उसको हाई पोटेंशियल बैटरी से क्या करते थे, कनेक्ट करते हैं। द पोटेंशियल चार्ज बिगेन टू फ्लो फ्रॉम द पॉइंटेड एंड ऑफ C1। तो क्या होता है यहाँ से, अब देखिए ये आप बैटरी है, बैटरी का आपको पता होगा कि बैटरी में 2 तरह के मतलब पोटेंशियल होते हैं। एक ऐसे बड़ा सा, फिर एक ऐसा छोटा रहेगा, फिर ऐसे, और ये छोटा। ये जो बड़ा वाला ये आपका प्लेट का अगर शो करते हैं इसे पॉजिटिव बोलते हैं, ये छोटे वाले को क्या बोलते हैं हम, निगेटिव। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया आपका निगेटिव हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब हमने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल से क्या कर दिया है, हमने इसको सोर्स दिया है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे जो कॉम्ब का पॉइंटेड एंड, यानी ये जैसे कॉम्ब होता है ना, तो ये कॉम्ब का ये जो हिस्सा है स्टार्टिंग का इसे पॉइंटेड एंड बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंटेड एंड पर भी कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर आ गया तो आप देख रहे हैं कि आपका ये पुले है, और ये जो रबड़ बेल्ट होती है इस रबड़ बेल्ट को हम F नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये रबड़ बेल्ट की मदद से ऐसे क्या करता है, राउंड करता है। तो सुनिए क्या कहता है, कहते हैं द पॉजिटिव चार्ज बिगेन टू फ्लो फ्रॉम द पॉइंटेड एंड ऑफ C1, दिस मेक्स द नियरर पोर्शन ऑफ बेल्ट पॉजिटिवली चार्ज। कहते हैं ये जब पॉजिटिव चार्ज से इसको दे दिया जाता है तो जो आपका ये पुले है या ये जो बेल्ट का ये जो पोर्शन है जो इसके पास में है वो भी क्या हो जाता है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी उसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या कहता है, कहते हैं द पुले P1 रोटेट बाई मीन्स ऑफ मोटर। कहते हैं ये जो पुले आपका P1 है इसको हम मोटर की मदद से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। फिर क्या कहता है, रोटेट करने पर क्या होता है, कहता है बाय मींस ऑफ मोटर विच मूव्स द बेल्ट अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। कहता है कि जो ये बेल्ट है आपका वो एरो के डायरेक्शन में क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। जैसे ये एरो मूव कर रहा है वैसे ये भी क्या करने लगता है, मूव करता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब मूव किया
कहता है कि along with इट्स द पॉजिटिव चार्ज आल्सो मूव। कहता है इसी के साथ में पॉजिटिव चार्ज भी क्या करता है, मूव कर। जैसे पूले की मदद से बेल्ट जा रहा है ऊपर की ओर, तो उसी के साथ पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये ऐसे गया ऊपर की ओर, ठीक है। अब जब ऊपर की ओर गया तो अब क्या हुआ, अब सुनिए क्या कहते हैं। तो कहते हैं जब ये ऊपर की ओर जाता है, द पॉजिटिवली चार्ज बेल्ट ऑन रीचिंग अप रीच नियर द पॉइंटेड एंड ऑफ कंडक्टर C2। कहते हैं जैसे ये कंडक्टर C2 के पॉइंटेड एंड तक पहुंचता है, यानी जब ये यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, फिर क्या होता है, कहते हैं विच इज अटैच विद द स्फीयर, जो कि स्फीयर से क्या होता है, आपका अटैच रहता है। कहता है हेंस बाय इंडक्शन, कहता है यहाँ पर इंडक्शन की मदद से, किसकी मदद से, इंडक्शन की मदद से आ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड एट द पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर C2। कहता है कि जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहुँचता है तो ये जो पॉइंटेड एंड होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, अपने आप, ठीक है। फिर क्या हुआ, कहता है एंड अ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ए स्फीयर S। और कहते हैं जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है तो इस स्फीयर में कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, इस स्फीयर में आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। अब क्या हुआ, ऐसे ये बढ़ता जाता है और लगभग यही प्रोसेस लगातार चलती रहती है, तो लगभग 10,000 के करीब क्या हो जाता है, इसमें वोल्ट मतलब 10,000 वोल्ट के करीब पोटेंशियल क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या, अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि रबर बेल्ट में क्या होता है, देखिए रबर बेल्ट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और रबर बेल्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। मीन्स अब रबर बेल्ट पे जब वो यहाँ से चलता है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रह जाता। अब ये रबर बेल्ट यहाँ से होते हुए पुनः पूले P1 से होते हुए C1 तक पहुँचता है, पुनः पॉजिटिव चार्ज में बदल जाता है, फिर वो यहाँ C2 तक पहुँचेगा, फिर ये C2 का ये वाला हिस्सा निगेटिव होगा, पीछे वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा, पुनः आपका बेल्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यही प्रोसेस लगातार क्या होती रहती है, चलती रहती है। और ये जो आपका स्फीयर है इसमें पॉजिटिव चार्ज का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता रहता है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलते रहने से लगभग हमें 10,000 वोल्ट के करीब, कितना, 10,000 वोल्ट के करीब हमें हाई पोटेंशियल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये था वान डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस क्या है। तो वान डी ग्राफ जनरेटर का यूज है टू प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल को प्रोड्यूस करने में, और दूसरा है इन द इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, दूसरा हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स के इन्वेंशन में इसका यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब कि चैप्टर सेकंड कैपेसिटर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में बताया। अब आपको हम अगले पार्ट में दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में।